वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मिसेस नवीद और आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 स्टेप बाय स्टेप सिंपल ट्रिक्स के साथ, जो आपके एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है द फॉर्मूला टू here the magnitude of earthquake is given by m is equals to log base 10 into a by a naught. If amplitude a is 10,000 and reference amplitude a naught is 10, what is the magnitude of the earthquake? हमें इन्होंने magnitude of earthquake का फार्मूला भी दिया हुआ है, ए बी की भी वैल्यू दी हुई है और ए नॉट की भी वैल्यू दी हुई है। अब हमने मैग्नीट्यूड को का फार्मूला सिंपल फॉर्म में निकालना है। देयर वी हैव a is equals to 10,000, a naught is equals to 10, m is equals to log base 10 into 10,000 by 10। ठीक हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, तो log base 10 इंटू 1000 हो गया। 1000 को हम 10 की क्यूब भी लिख सकते हैं, फिर हमने पावर लगा लिया तो 3 log 10 इंटू 10 हो गया। log base 10 इंटू 10 इक्वल्स टू 1 होता है। हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमें पता है। m is equals to 3 into 1, m is equals to 3. Don't forget to like, share and subscribe to my channel Mathematics Learning. ये हमारे पास m is equals to 3 हमारे पास आंसर आ गया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास अब्दुल्ला इन्वेस्टेड रुपीज़ 1 lakh in a saving scheme and gains interest at the rate of 5% per annum. So then the total value of this investment after t years is rupees y. This is modeled by an equation y is equals to 1 lakh into 1.05 raised to power t. T is greater than or equal to 0. And after how many years the investment will be doubled. इन्वेस्टमेंट उसने जो है वो हमारे पास उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है 1 लाख रुपये पर एनम, जो है वो इंटरेस्ट रेट उसका जो है वो 5% पर एनम है। सो दैट द टोटल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर टी ईयर्स इज़ रुपीज़ 5। आफ्टर टी ईयर्स के बाद जो है वो उसकी वाई वो होती है, और वो वाई की इक्वेशन उन्होंने बता दी है कि वो है हमारे पास वाई इज इक्वल्स टू 1 lakh into 1.05 raised to power t. And after how many years the investment will be doubled? इन्वेस्टमेंट कब डबल हो जाएगी? तो इन्वेस्टमेंट डबल जो है वो 1 लाख है तो वो 2 लाख हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है हमारे पास वो है 1 लाख रुपीज़। रेट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमारे पास 5% है। डबल इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारे पास डबल इन्वेस्टमेंट कब होगी? जब लाख से 2 लाख हो जाएगा। टाइम हमने वो फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो मॉडल उन्होंने वो दिया हुआ था वाई इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 1.05 रेज़ टू पावर टी। वाई हमारे पास जो है वो 2 लाख है। 2 लाख और मतलब कि ये डबल हुई है। अब हमने टाइम पता करना है कि वो कितने अर्से बाद डबल होगी। ठीक हो गया, पहले अब हम इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 2 लाख इज इक्वल टू 1000 इंटू 2 लाख इज इक्वल टू लाख इंटू 1.05 रेज़ टू पावर टी। लाख को हमें इधर 2 लाख के नीचे ले जाएंगे, डिवाइड कर देंगे, इज इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर टी हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हो गया। 2 इज इक्वल टू 1.05 रेज़ टू पावर टी हो जाएगा। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेंगे, log 2 इज इक्वल टू log 1.05 रेज़ टू पावर टी। अगर हमने पावर अप्लाई कर दिया तो हमारे पास t log 1.05 है। log 2 को हमने कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर दिया तो हमारे पास 0.3010 है। 0.30 कैरेक्टरिस्टिक 0 था तो हमने 0.0212 लिख दिया। टी हमारे पास क्या आया? 0.310 डिवाइड बाई 0.212, हमारे पास 3 आया। वो क्या हमने कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 14.198 आया था। इसको हमने राउंड अबाउट कर लिया तो टी इज इक्वल्स टू 14 ईयर्स आ गए, क्योंकि हमने नाउ क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। हुरिया इज हाइकिंग अप अ माउंटेन where the temperature T decreases by 3% over a
फैक्टर ऑफ 0.97 फॉर एवरी 100 मीटर्स गेंड इन एल्टीट्यूड, यानी कि वो जैसे जैसे ऊपर जा रही थी तो टेम्परेचर जो है वो 3% जो है वो डिक्रीज़ हो रहा था हर 100 मीटर्स ऊपर जाने के बाद। द इनिशियल टेम्परेचर T1 एट सी लेवल इज़ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। जो इनिशियल लेवल सी लेवल के करीब जो उसका टेम्परेचर था वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड था। यूजिंग द फार्मूला T इज इक्वल टू T1 इनिशियल टेम्परेचर इंटू 0.97 रेज़्ड टू पावर h/100। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट एन एल्टीट्यूड h ऑफ 500 मीटर्स। हमने क्या टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करना है एट द एल्टीट्यूड ऑफ 500 मीटर्स। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें गिवन है, बस हमने T फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इनिशियल टेम्परेचर आई जो है हमें वो दिया हुआ है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। एल्टीट्यूड h इज इक्वल टू 500 मीटर्स दिया हुआ है। फाइनल टेम्परेचर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें फॉर्मूला भी उन्होंने बताया है कि T इज इक्वल टू TI इंटू 0.97 रेज़्ड टू पावर h/100। ठीक हो गया, 500/100 ये कैंसिल आउट हो गया। इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो हमने लिख लिया। T इज इक्वल टू 20 इंटू 0.97 रेज़्ड टू पावर 5। टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ऑन बोथ साइड लिया तो लॉग T इज इक्वल टू लॉग 20 इंटू 0.97 रेज़्ड टू पावर 5 आया। इसमें हमने प्रोडक्ट लॉ अप्लाई कर दिया। लॉग 20 प्लस लॉग 0.97 रेज़्ड टू पावर 5 हुआ। इसमें हमने पावर लॉ अप्लाई कर दिया तो हमारे पास लॉग 20 प्लस 5 लॉग 0.97 हो गया। 20 को हमने 0 में देखा तो वो हमारे पास 3010 था और कैरेक्टरिस्टिक्स का हमारे पास 1 था, तो इसलिए 1.3010 हो गया। 5 हमने ऐसे ही रखा रहने दिया और 0.97 का हमने लॉग ले लिया और 0.97 का हमने लॉग ले लिया तो वो -0.0132 हमारे पास आंसर आया। इसकी हमने साइंटिफिक नोटेशन ली थी तो हमारे पास 9.7 इंटू 0.97 की हमने साइंटिफिक नोटेशन ली थी तो 9.7 इंटू 10⁻⁻1 था, तो इस वजह से माइनस हमारे पास 0 आया। ठीक हो गया, और फिर हमने इनको सॉल्व आउट कर लिया। 5 हमने -0.0132 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास 0.066 आया। 1.3010 माइनस 0.066, फिर इनको हमने माइनस कर लिया तो लॉग T इज इक्वल टू 1.235 हमारे पास आया। टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, एंटी लॉग हमने लिया तो हमारे पास लॉग और एंटी लॉग कैंसिल आउट हो गए। T इज इक्वल टू एंटी लॉग 1.235, T इज इक्वल टू 0.23 को हमने 5 में देखा तो 0.23 को हमने 5 में देखा तो 1718 आ रहा है। 1718 आ रहा है, वो हमने 1718 लिख लिया है। और क्या कहते होते हैं कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 है तो रेफरेंस पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 1 है तो रेफरेंस पॉइंट के बाद हमने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया। ठीक हो गया, 1 वैल्यू के बाद हमने पॉइंट लगा दिया तो T इज इक्वल टू 17.18 हमारे पास आंसर आ गया। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।